सुबह से अपने हस्बैंड को कॉल कर रही थी सिर्फ ये पूछने के लिए कि आज क्या पकाऊं। रात भर से तूफानी मौसम था और सुबह से अभी तक बारिश हो रही थी और मेरे दिलो दिमाग में तो पकोड़े तले जा रहे थे। बस फिर डिसाइड किया कि मैं कड़ी पकोड़े बना लेती हूँ क्योंकि मौसम का यही तकाजा लग रहा था। और क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आप खाना पकाने खड़े हों और आपके बच्चे आपसे ये ना कहें कि उनको ऑलरेडी बहुत भूख लग रही है। मेलबर्न के मौसम को पिछले हफ्ते से न जाने क्या हो गया है। इतनी खतरनाक हवाओं के झक्कर तो इतनी जोरदार चल रहे थे कि रात को 2-4 दफा आंख खुल गई और ऐसा लगा कि घर पूरा उड़ जाएगा। बस ये है वो बंदा जिसको खाने से पहले जो है ना सैंडविच खाना था। का ऑडियंस को अपनी शक्ल दिखाओ कि ये बंदा है वो। मौसम की खराबी के बायस मैं ये सोचने लगी कि शुक्र है घर में सब मौजूद है। कड़ी के 2 मेजर इंग्रेडिएंट्स बेसन और दही। जब ये दोनों घर में मौजूद थे तो सोचा कि चलो भाई कड़ी बन जाएगी, भले बेसिक ही सही। और कुछ मसाले जैसे कि हल्दी और लाल मिर्च, चलो भाई काम तो चल जाएगा बिना बाहर जाए। कुछ दिन पहले मैं पालक और हरा धनिया लाई थी जो कि मैं अक्सर लेके आती रहती हूँ, और ये हरी मिर्च और लहसुन, और शुक्र है कि आलू प्याज है, ये सब पकोड़े में काम आ जाएगा। और ये जो मैं आपको कड़ी पत्ता दिखा रही हूँ ना, इसकी ये कहानी है कि हमारे बराबर में जो है एक पाकिस्तानी नेबर्स रहते हैं, उनके घर पे लगा हुआ है फ्रेश कड़ी पत्ता। तो बस अब आप समझ जाएं खुद ही। इस मौके पे मैं अपने आप को बहुत लकी महसूस करी थी जब आपको बहन जैसी दोस्त मिल गई हो जो कि आपके अपने मुल्क से और आपके बराबर में रहती हो। अब ऑस्ट्रेलिया में हर किसी के बराबर वाला पाकिस्तानी थोड़ी होता होगा। एनीवेज, मैंने प्याज चॉप करने के लिए चॉपर को निकाला है। मैं बहुत सारी प्याज को चॉप कर लूंगी और प्याज के साथ साथ मैं लहसुन को भी चॉप कर लूंगी। और बीच में मुझे इनाया जो है ना बड़ा सता रही थी बीच बीच में आकर। बहरहाल मैंने प्याज और लहसुन दोनों को इस तरह से चॉपर में डाल के चॉप कर लिया और ये देखें बहुत ही अच्छा सा इसमें बारीक बारीक चॉप हो जाता। पकोड़े और कड़ी दोनों में इस्तेमाल हो जाएगा। ये है 2 प्याज और 2-4 लहसुन के पीस। बीच में मैंने सोचा कि मैं एप्रन पहन के दिखा देती हूँ कि मैंने एप्रन पहन लिया है ना। कुछ लोग तो जो है ना मेरे पीछे ही लग जाते हैं। एनीवेज, मैंने दही को ब्लेंडर में डालना शुरू किया है। मैं हर चीज को ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लूंगी। क्वांटिटी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि मैं 1 कप दही में 2 चम्मच जो है वो बेसन डालूंगी। अभी मैं इसके अंदर और मजीद दही डाल के ब्लेंड करूंगी क्योंकि ब्लेंडर छोटा है। तो इस वीडियो क्लिप से प्रूफ होता है कि मेरे हस्बैंड अब आ चुके हैं क्योंकि मौसम की खराबी की वजह से वो ऑफिस से जल्दी घर आ गए थे। मैंने ब्लेंडर में डाला दही, बेसन, लाल मिर्च, हल्दी और नमक, और मैं कोशिश करी थी आप लोगों को दिखाने की। और फिर मैंने इसमें डाला बहुत सारा पानी, और वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। थोड़ा सा देसी स्टाइल में मैंने इसको साफ किया। अब मैं इसको ब्लेंड कर लूंगी। और ये जो वीडियो आपको इतनी स्मूथ बनती हुई नजर आती है, ये इतनी स्मूथ होती नहीं है। इसके बीच बीच में हजारों काम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब इसको सेट करना है, फिर उसको लगाना है। तो ये वीडियो जो है वो बहुत काट काट के बनाई जाती है, जिसमें आपके आधे से ज्यादा काम जो है ना नहीं दिखाए जा सकते। कुछ लोग समझते हैं कि कंटेंट क्रिएशन या वीडियो बनाना कोई आर्ट नहीं। उन लोगों के लिए बस एक मैसेज के कभी एक वीडियो एडिट करके डाल के देखिएगा। कड़ी बनाने का ये तरीका इतना आसान और सिंपल है कि कोई भी वर्किंग पर्सन जो होगा वो आराम से इसको बना सकता है, बशर्त ये कि आपका चूल्हा बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि पकोड़े बनने के लिए मैंने नोट किया है कि बहुत अच्छी जबरदस्ती आंच चाहिए होती है। देखें, उसके अंदर मैंने प्याज डाल दिए, जो मिक्सचर मैंने आपके सामने पीसा था, थोड़ा सा और नमक डाला है, और मैं यूज कर रही हूँ पिंक हिमालयन सॉल्ट। ये पाकिस्तानी जो है वो हिमालयन सॉल्ट है जो कि यहाँ पर कोल्स में आराम से मिल जाता है। सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। थोड़ा सा मैंने इसमें दही और डाला था जैसे मैंने आपको बताया है। सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स किया है और कड़ी पत्ता भी इसमें डाल दिया है। यहाँ से मैं पीलर के थ्रू आलू छील रही हूँ, और ये पीलर जो है ना बड़ा जबरदस्त है। ऑनेस्टली मैं पकोड़ों में इस्तेमाल करूंगी आलू, पालक और प्याज का, और मुझे बहुत अच्छी तरह पता है बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं हमारे, वो यहाँ पर आके कहने वाले हैं कि भाई कड़ी के पकोड़ों में जो है वो आलू नहीं डलते, पालक नहीं डलती। मेरे अपने घर में यानी कि मेरी अम्मी और मेरी बहन भी अगर ये वीडियो देखेंगी तो शायद वो भी यही सोचेंगी, लेकिन यकीन करें ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, और इस तरह से आप अपनी इनटेक में जो है वो वेजिटेबल्स बढ़ा सकते हैं। मैं तो आलू और पालक और प्याज डाल रही हूँ, लेकिन हम इसके अंदर कोई भी वेजिटेबल डाल सकते हैं। इस तरह से वेजिटेबल छुप भी जाएगी पकोड़ों के अंदर और ज़्यादा से ज़्यादा खाने में आ जाएगी। मैंने सोचा मैं आपको एक क्लोजर लुक दिखाती हूँ कि मैं जल्दी से किस तरह से इन आलूओं को बारीक बारीक सा काट लूंगी। इसी तरह से थोड़ा सा मोटा काट कर जो है वो फ्रेंच फ्राइज भी बनाए जा सकते हैं। कितनी आसानी से जो है वो बिल्कुल बारीक बारीक आलू कट गए। और प्याज तो मैंने आपके सामने चॉप की थी, मैं वो भी डालूंगी पकोड़ों के अंदर। ये जो हरी मिर्च मैं यूज कर रही हूँ, इसका स्पाइस लेवल बहुत लो है। मैं यूज करूंगी बेबी स्पिनच यानी कि पालक, जो कि मैंने कोल सुपरमार्केट से ली थी।
और देखें वैसे इसके पत्ते बहुत छोटे छोटे से होते हैं क्योंकि ये बेबी स्पिनच है, लेकिन फिर भी मैं इसको रफली चॉप करके जो है पकोड़ों में इस्तेमाल करूंगी। ये बहुत अच्छी लगती है। अब आपने नेक्स्ट क्लिप मिस नहीं करना है क्योंकि ये देखें जब तक मैं वेजिटेबल काट रही थी ये क्या हो गया। मैंने थोड़ी सी तेज आंच की थी कि जब उबल जाएगा तो मैं हल्की आंच कर दूंगी और ये चूल्हा गंदा हो गया। अब मैंने डिसाइड किया कि पहले चूल्हा साफ करूंगी फिर रिज्यूम करूंगी इसकी कुकिंग, क्योंकि अगर मैंने इसे छोड़ दिया ना और ये सूख गया यूं ही का यूं ही तो फिर ना ये मेरी दुखती रग बन जाएगा। और यकीन करें ये जो मैं आपको 5 सेकंड का क्लिप दिखा रही हूँ ना, इसकी क्लीनिंग में मुझे कम से कम 10 मिनट्स लगे थे और ये मैं आपको टाइम लैप्स दिखा रही हूँ उसका। कोल्स के एंटीबैक्टीरियल वाइप्स ना जिंदाबाद। जिसने भी उनको बनाया था ना बहुत ही कोई जीनियस आदमी था। ये है दूसरी वजूहात जो मुझे मसरूफ रखती हैं। ये जनाब जो है हर चीज में आके घुस जाती हैं बीच बीच में काम के। फिर इनको मामा को कोई चीज देनी पड़ती है और बिजी करना पड़ता है, और जब तक मामा बिजी होती हैं ये कहीं और कबाड़ा कर रही होती हैं क्योंकि अब ये चलने लगी हैं और इनकी क्यूरियोसिटी होती है हर चीज में घुसने के लिए। इनकी वजह से हमने बहुत सारी जगहों पे लॉक लगाया हुआ है, चाइल्ड लॉक जो होता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। बहुत सारी जगह के लॉक्स ये तोड़ चुकी हैं और रोशान यहाँ पर मेरी हेल्प कर रहे हैं एक लॉक को फिक्स करने के लिए और कोशिश कर रहे हैं कि लॉक किसी तरह से फिक्स हो जाए। मैं वापस कड़ी की तरफ आई और उसको चूल्हे पर चढ़ा दिया हल्की आंच पे और सोचने लगी कि अब लगता है कि यहाँ से मैं हिल नहीं सकती हूँ जब तक ये रेडी नहीं हो जाए। लेकिन बस फिर मैंने क्या किया, अल्लाह का नाम लिया, उसको हल्की आंच पे यूं ही छोड़ दिया। मैं वापस पकौड़ों की तरफ आई। जो वेजिटेबल मैं काट के गई थी उसमें मैंने डाला बेसन, उसके बाद मैं डालूंगी जीरा, उसके बाद थोड़ी सी अजवाइन और मैं इसमें डालूंगी स्वीट पेपरिका। अगर आपके पास स्वीट पेपरिका नहीं है या आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप सादी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर लें। और फिर उसके बाद मैं डाल रही हूँ हिमालयन सॉल्ट, जिसकी स्टोरी मैं अभी आपको पीछे सुना चुकी हूँ। क्योंकि ये वेजिटेबल थोड़ा सा पानी छोड़ेगी इसलिए मैं इसको मिक्स करके छोड़ दूंगी। फिर मैंने इसमें अभी से पानी डाल दिया तो पानी ज्यादा हो सकता है। और फिर मामा को एक और काम आ गया क्योंकि इनको भूख लगने लगी। अब इनको दूध दे के जो है वो लिटाना है। अब देखते हैं ये बहुत थकी हुई हैं, ये सोती हैं या नहीं। लेकिन छोटे बच्चे जो होते हैं ना उनको बहुत अटेंशन चाहिए होती है। ये 20 दफा किचन में आती है मेरे पास। मैं वापस से किचन में आई, आस्तीनें फोल्ड की और अपने काम को वापस रिज्यूम किया और इस वक्त मैं गूंद रही हूँ आटा। और आटा मैं क्यों गूंद रही हूँ, क्योंकि रोटी मुझे खुद को खानी है, जबकि मेरे हस्बैंड को तो चावल ज्यादा पसंद है। वो हर चीज के साथ जो है वो शौक से उबले हुए राइस खा लेते हैं। बहरहाल एक बंदा होता है ना जब सब चावल खा लेते हैं शौक से और एक बंदा कहता है नहीं मुझे रोटी खानी है, वो जो बंदा है ना वो मैं खुद हूँ। चावल उबलने के लिए रख दिए और डर के मारे जो है ना मैं बीच बीच में कड़ी में चम्मच चला रही हूँ, जो आपको दिखाया था कि वो हादसा दोबारा ना हो जाए। और जब तक मैं काम कर रही थी इस बेचारी को देखें, ये दूध पी के जो है वो सो गई हैं। जब मैं काम कर रही थी तो ये 2 दफा मेरे पास आई थी दूध मांगने के लिए, तो मैं समझ गई थी कि अब ये दूध पी के सो जाएंगी। इनको उठा के बिस्तर पे रख के आई हूँ और वापस काम करने आई हूँ। और अब वो घड़ी है जब मैं पकोड़े बनाना शुरू कर रही हूँ। वेजिटेबल ने जितना भी पानी छोड़ा था और जितना भी मॉइस्ट हुआ था उसके बाद मैं थोड़ा सा पानी और ऐड करूंगी। मैं हर चीज़ हमेशा हमेशा अपने अंदाजे से इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन क्योंकि जब रेसिपी देनी होती है तो मैं सब लोगों के लिए क्वांटिटी लिख देती हूँ। इस तरह का मिक्सचर बनाया है। जब मेरी अम्मी कड़ी बनाती थी ना तो आप यकीन करें मेरी अम्मी पता नहीं कितने कितने घंटों तक कड़ी को पकाती थी और मेरे आज तक समझ में नहीं आया कि अम्मी इतने लंबे अरसे तक कड़ी को क्यों पकाती थी। और आपने परेशान नहीं होना है ये सोच कर कि ये बहुत सारे पकोड़े इसमें कैसे तले जाएंगे। जब ये तले जाएंगे तो ये खुद ही ऊपर आ जाएंगे। देखें बिल्कुल इस तरह मैंने आपको कहा था ना पिछले क्लिप में कि ये खुद ही ऊपर आ जाएंगे। बस अब इनको मैं दरमियानी से तेज़ आंच पर फ्राई करूंगी क्योंकि मैं पकोड़े जो है ना तकरीबन तेज़ आंच पर ही फ्राई करती हूँ। और यहाँ पर मुझसे रोशान ने एक सवाल पूछा है जो मैं आप लोगों से भी पूछना चाहती हूँ। Called desi chips. They are called fritters. Wedges. Fritters. Fritters. Fritters, yeah. Yeah, fritters. Yeah. तो ये जनाब यहाँ के बच्चे हैं जिनको जो भी बताएंगे माँ बाप के अलावा उन बेचारों को कोई और बताने वाला नहीं होता अपने कल्चर की बातें, या फिर आपके दोस्त अहबाब होते हैं। अब यहाँ पर क्रिस्पी क्रिस्पी पकोड़े बन चुके हैं। इनको मैंने ऐसे के ऐसे उठा के कड़ी में डाल दिया जो कि ऑलरेडी 1.5 से 2 घंटे तक पक चुकी है। और जी हाँ ये बहुत सारे पकोड़े हैं क्योंकि मैं ऑन पर्पस इतने पकोड़े डाल रही हूँ, क्योंकि जब भी मैं कोई अच्छी चीज़ बनाती हूँ तो वो नेबर के यहाँ ज़रूर जाती है। और यहाँ पर जो है वो उसका भगार रेडी कर रही हूँ मैं, जिसको तड़का भी कहते हैं बहुत सारे लोग। और अभी जो है ना पकोड़े बनने ख़त्म नहीं हुए हैं। भगार के अंदर मैंने प्याज तली है, ज़ीरा डाला है और कड़ी पत्ता भी डाला है।
अब मैं 2 रोटी बना रही हूँ, 1 एक्स्ट्रा रोटी बना रही हूँ इन केस अगर मेरे हस्बैंड खाना चाहें, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, क्योंकि मैं हूँ वो बंदा जिसको हर चीज़ के साथ जो है रोटी अच्छी लगती है, चाहे दाल हो, सालन हो, कड़ी हो या कुछ भी हो। और यहाँ पर मैं अपने नेबर्स के लिए पहले निकाल के रख रही हूँ कड़ी, क्योंकि हम जो भी चीज़ पकाते हैं ना एक दूसरे को ज़रूर भेजते हैं, और पहले से ही मैंने उनको बता दिया था कि आज मैंने कड़ी बनाई है तो रेडी हो जाए। और मौसम ऐसा था तो वो लोग भी बड़े खुश हो गए थे सुन के। चावल जब बॉयल हो गए तो मैंने जल्दी जल्दी डिश आउट किया। बड़ी ज़बरदस्त भूख लग रही थी सब लोगों को। मरियम बाजी ने भी हम लोगों को जो है करेले की सब्जी भेजी थी, जो कि सिर्फ मैं खाऊंगी और मरियम बाजी को ये अच्छी तरह से पता है, क्योंकि दुनिया के तमाम हस्बैंड्स की तरह आई थिंक मेरे हस्बैंड भी करेले नहीं खाते। और ये जनाब मेरी प्लेट जिसमें मैंने थोड़े से चावल भी निकाले, क्योंकि रोटी के साथ साथ थोड़ा सा चावल भी ट्राई कर लूंगी। और यार ये करेले की सब्जी भी बड़ी जबरदस्त उन्होंने बनाई हुई थी, बड़ी चटपटी सी थी। अब जब एक बंदा जॉब खत्म करके और फिर इतना सारा काम करता है ना, तो उसकी ऐसी हालत हो जाती है। ये है वो मजदूर। यार आपने भी ये वाली रेसिपी जरूर ट्राई करनी है। कड़ी बड़ी जबरदस्त बनी थी यार, खा के बहुत मजा आ गया। और जब इतनी देर में खाना, आप इतनी मेहनत करके खाना पकाए ना और अच्छा बन जाए, तो समझ ले मेहनत वसूल हो जाती है। अच्छा है, गुड वन, अच्छा फरीन, वेरी गुड, वेल डन। यहाँ लग गया है, यहाँ लग गया है, साफ करें। हाँ सही है, थोड़ा सा। हाँ I love it, Mama. It's amazing. इज इट? Yes. बताएं, रोटी से अच्छा लगता है या चावल से? रोटी से ज़्यादा अच्छा लगता है। रोटी से ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो आप तो चावल से खाते हैं ऐसे शौक से। लेकिन चावल मुझे अच्छे लगते हैं। इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड।